नमस्कार साथियों। सीजीपीएससी करंट अफेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के चर्चित स्थल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। चलते हैं प्रश्नों की ओर। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में दुर्लभ जीव यूरेशियन अल्टर देखा गया? तो बिल्कुल याद रखना है, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में दुर्लभ जीव यूरेशियन अल्टर देखने को मिला। कहाँ? छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। जिस प्रकार कोई मिल गया में जादू देखने को मिला था, वैसे ही हमको याद रखने का प्रयास करना है, कोरबा में क्या देखने को मिला है? यूरेशियन अल्टर जीव देखने को मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चित कुटुलकसा जलप्रपात कहाँ है? तो बिल्कुल हाल ही में चर्चित कुटुलकसा जलप्रपात केसकाल कोंडागांव जिले में है। कौन से? केसकाल कोंडागांव जिले में है। कौन सा जलप्रपात? कुटुलकसा जलप्रपात कहाँ है? केसकाल कोंडागांव जिले में है। और चर्चा करते हैं कोंडागांव के कुछ महत्वपूर्ण चर्चित स्थल पर। जैसे हमको याद रखना है, कोंडागांव में मांझिनगढ़ जलप्रपात भी है। कौन सा? मांझिनगढ़ जलप्रपात कहाँ है? कोंडागांव जिले में। वैसे ही हमको याद रखना है होना बेडगो चेरा बेड़ा। कौन सा? होना बेडगो चेरा बेड़ा जलप्रपात कहाँ है? कोंडागांव जिले में स्थित है। और कुछ बातें चर्चा करते हैं कोंडागांव जिले के संबंध में चर्चित स्थल पर। तो कोंडागांव में हमें यह भी याद रखने का प्रयास करना है, जटायु शिला कहाँ है? कोंडागांव जिले में स्थित है। वैसे ही हमको कोंडागांव जिले में याद रखने का प्रयास करना है गोबरहीन शिव मंदिर गढ़धनौरा। कौन सा? गोबरहीन शिव मंदिर गढ़धनौरा कहाँ स्थित है? कोंडागांव जिले में स्थित है। वैसी केसकाल घाटी भी कहाँ है? कोंडागांव जिले में स्थित है। यह कोंडागांव जिले के कुछ महत्वपूर्ण चर्चित स्थल थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गजमार पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो हमें याद रखने का प्रयास करना है, गजमार पहाड़ रायगढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में? रायगढ़ जिले में स्थित है। कुछ बातें रायगढ़ जिले के बारे में करते हैं। जैसे हमें यह याद रखना है राम झरना। राम झरना कहाँ है? रायगढ़ जिले में। और राम झरना एक ऐतिहासिक स्थल है। भगवान राम ने अपने वनवास के समय एक बार यहाँ आए थे और इस झरने से जल ग्रहण किए थे। इस कारण इस जल का नाम क्या पड़ा? इस जलप्रपात का नाम क्या पड़ गया? राम झरना पड़ा है। तो राम झरना कहाँ स्थित है करके याद रखना है। राम झरना जलप्रपात कहाँ स्थित है? रायगढ़ जिले में। वैसे ही हमको रायगढ़ जिले में याद रखने का प्रयास करना है, रायगढ़ जिले में चक्रधर समारोह का आयोजन होता है। कौन से समारोह का? चक्रधर समारोह का आयोजन होता है। यह चक्रधर समारोह गणेश महोत्सव के समय आयोजित किया जाता है। तो अभी हाल ही में 38वां संस्करण का क्या हुआ? आयोजन किया गया। कौन सा? 38वां चक्रधर समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन 19 से 21 सितंबर के बीच आयोजित किया गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में छत्तीसगढ़ की सुगंधित चावल के किस किस्म को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो नगरी दुबराज को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। कौन सा? नगरी दुबराज चावल को क्या हुआ है? जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह कृषि उत्पाद में दूसरा जीआई टैग है। इससे पहले हमको याद रखना है, जीरा फूल सरगुजा को 2019 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है? नगरी दुबराज। कृषि उत्पाद में कौन सा नंबर है? दूसरा। पहले नंबर में किसे प्राप्त हुआ है? जीरा फूल सरगुजा 2019 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ है? तो बिल्कुल याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल नंदनी दुर्ग में है। यह जंगल 885 एकड़ में बनाया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लमनी पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल याद रखना है, लमनी पक्षी विहार जगदलपुर में स्थित है। कहाँ? जगदलपुर जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भंगाराम मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो बिल्कुल याद रखना है, भंगाराम मेला कोंडागांव जिले में आयोजित किया जाता है। इस भंगाराम यात्रा में 12 परगना के देवी देवताएं शामिल होती है। जहां भंगाराम यात्रा में जो देवी देवताएं अच्छे से कार्य करते हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाता है, और जो देवी देवताएं अच्छे से कार्य नहीं किया जाता उन्हें दंडित करने का प्रावधान है। तो भंगाराम मेला किस जिले में आयोजित होता है? कोंडागांव जिले में आयोजित किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वीं शताब्दी के की 7 घोड़े पर सवार सूर्य की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल याद रखना है, गड़िया पहाड़ कांकेर में 12वीं शताब्दी की 7 घोड़े पर सवार सूर्य की प्रतिमा स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। धनकुल इको एथनिकल रिसॉर्ट कहाँ है? तो बिल्कुल याद रखना है, धनकुल इको एथनिकल रिसॉर्ट कोंडागांव जिले में है। कहाँ? कोंडागांव जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु 1000
83 एकड़ में कमर्शियल हब की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो बिल्कुल याद रखना है, वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में कमर्शियल हब की स्थापना की जाएगी। उसके साथ याद भी रखना है, नवा रायपुर में शहीद स्मारक 13 एकड़ में बनाया जाएगा, जो ग्राम परसदा नया रायपुर में बनाया जाएगा। तो कमर्शियल हब कहाँ है? नया रायपुर में स्थित है। वैसे ही हमको याद रखना है, शहीद स्मारक भी कहाँ है? नया रायपुर में, जो 13 एकड़ के क्षेत्रफल में बनाया जाएगा, ग्राम परसदा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस्तर जिले का वह स्थान जो मुर्गा की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल याद रखना है, बस्तर का डिलमिली क्षेत्र मुर्गा लड़ाई के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। देखिएगा, ये चित्र बता रहा है बस्तर में क्या होता है, खतरनाक मुर्गा लड़ाई होता है। कौन सी जगह? डिलमिली में। तो बिल्कुल, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो बगल का फोटो आपको बता देता है, तो बिल्कुल आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। सीजीपीएससी प्री खत्म होने के बाद इस सीरीज में हम बहुत सारे वीडियो लाएंगे, अलग अलग प्रकार के वीडियो लाएंगे, जैसे करंट अफेयर के अलावा जनजाति के वीडियो लाएंगे, छत्तीसगढ़ इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लाएंगे। तो बिल्कुल आपको हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।